Dear viewers, Assalamu alaikum. This is me Aliyar and you are watching AA Academy. आज का हमारा टॉपिक है टैग क्वेश्चन के बारे में। बाजुक इसको टैग भी कहते हैं और बाजुक इसको टैग भी कहते हैं। सो टैग के मानी हमारे पास है शॉर्ट, यानी छोटा, शॉर्ट। They are added at the end of the sentence, ask for confirmation and agreement. ये जो हमारे पास टैग क्वेश्चन है हम इसको कहते हैं शॉर्टेस्ट क्वेश्चन, और ये हमारे पास किसी भी सेंटेंस की है हम इसको आखिर में लगाते हैं और फॉर द पर्पस ऑफ कंफर्मेशन और एंड एग्रीमेंट, यानी जब हम किसी चीज़ के बारे में हमें कंसर्न हो तो उस चीज़ को कंफर्म करने के लिए और किसी चीज़ में एग्री होने के लिए हम इसको करते हैं इस्तेमाल। टैग क्वेश्चन को हम करते हैं इस्तेमाल। Tag questions are used to check or confirm whether the statement is correct or not. इसका जो हमारे पास दूसरा पर्पज़ है यह हम इसको इस्तेमाल करते हैं कि आया जो स्टेटमेंट उस बंदे ने दिया हुआ है ये करेक्ट है और या करेक्ट नहीं है। सो फॉर कंफर्मेशन वी यूज़ टैग क्वेश्चन। एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। अली इज़ अ गुड स्टूडेंट। अली एक अच्छा शागिर्द है। इज़न्ट ही, हमें तो पता है कि वो अच्छा है लेकिन हम कंफर्म नहीं है, तो फॉर कंफर्मेशन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं कि Isn't he? नंबर सेकंड, they are not good readers. वो अच्छे पढ़ने वाले नहीं हैं। हमें पता है कि वो अच्छे पढ़ने वाले नहीं हैं लेकिन कंफर्मेशन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं आर दे, आया वो है या नहीं है। अभी एक चीज़ आप लोगों ने जहन में रखनी है ज़रूर, और ये चीज़ बहुत ही ज़रूरी है। फर्स्टली आप लोगों ने जहन में ये रखना है कि अगर हमारे पास एक स्टेटमेंट जो है वो हमारे पास हो पॉजिटिव में, तो टैग क्वेश्चन हमेशा होगा वो होगा हमारे पास नेगेटिव में। एग्जाम्पल, अली इज़ अ गुड स्टूडेंट, ये हमारे पास एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है, लेकिन इसका जो टैग क्वेश्चन होगा वो आप लोग हमेशा लिखेंगे नेगेटिव में, इज़ नॉट ही और इजंट ही, और स्टेटमेंट के बाद आप लोगों ने लगाना है कॉमा, और फिर कॉमा लगाने के बाद आप लोगों ने करना है क्वेश्चन, और फिर उसके बाद आप लोगों ने लगाना है क्वेश्चन मार्क। सेकेंड, दे आर नॉट गुड रीडर्स। ये जो हमारे पास स्टेटमेंट है ये हमारे पास नेगेटिव फॉर्म में है, तो अगर नेगेटिव फॉर्म में होगा तो इसका टैग क्वेश्चन हमारे पास ऑटोमेटिकली पॉजिटिव में आएगा। और वही चीज़ स्टेटमेंट के आगे चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव आप लोगों ने लगाना है कॉमा, और टैग क्वेश्चन आप लोगों ने अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट आप लोगों ने पॉजिटिव या नेगेटिव लगाना है, और उस पर टैग क्वेश्चन के आगे आप लोगों ने लगाना है क्वेश्चन मार्क। अब जो हमारे पास टैग क्वेश्चन ये हमारे पास दो मकसद के लिए इस्तेमाल होते हैं। इट इज़ यूज्ड फॉर टू पर्पसेस। नंबर फर्स्ट, टू सीक एग्रीमेंट। व्हेन वी ऑलरेडी नो अबाउट समथिंग वी वांट टू एग्री समवन विद अस। इसका मतलब है टू सीक एग्रीमेंट, जब हम किसी चीज़ से पहले से ही जानते हो लेकिन हम किसी बंदे को अपने साथ एग्री करना चाहे तो हम इसके लिए भी हम इसको करते हैं इस्तेमाल। फॉर एग्जांपल, फयाज लव टू प्ले डजंट ही। अब मुझे पता है कि फयाज खेलता है लेकिन मुझे किसी और को भी अपने साथ एग्री करना है, तो इस पर्पस के लिए भी हम टैग क्वेश्चन को हम इस्तेमाल करते हैं। यानी फॉर एग्रीमेंट, जो मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था कि फॉर एग्रीमेंट वी ऑल्सो यूज टैग क्वेश्चन, तो ये आता है एग्रीमेंट में। अब आप लोगों ने एक चीज़ यहाँ पे जहन में करनी है, याद हो, अगर सेंटेंस में कोई भी इज एम आर वर्ब नहीं है, इज एम आर वर्ब नहीं है, यानी जो हमारे पास इज एम आर नहीं है, तो हम अगर सिंगुलर है तो हम टैग क्वेश्चन में लगाएंगे डजंट, डज नॉट ही, और अगर हमारे पास वो प्लूरल में है तो डोंट ही, यानी डोंट ही। आप लोगों ने इस चीज़ को जहन में याद रखना है। फिर जो हमारे पास इसका दूसरा पर्पज़ है, टू सीक कॉन्फर्मेशन। व्हेन वी डोंट नो अबाउट समथिंग बट वी आस्क अ रियल क्वेश्चन। जब हम किसी चीज़ के बारे में जानते नहीं हो लेकिन हम उस चीज़ को कंफर्म करने के लिए हम एक हकीकी सवाल पूछते हैं, यानी वी डोंट नो अबाउट दैट थिंग बट वी वांट टू आस्क अ रियल क्वेश्चन। फॉर दैट पर्पज़ वी ऑल्सो यूज टैग क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल, नादिया इज़ क्रेजी इजंट शी। मैंने आपको बताया कि अगर कोई स्टेटमेंट में इज एम आर नहीं हो तो हम अगर सिंगुलर हो तो हम लगाते हैं डज नॉट, और अगर प्लूरल हो तो हम लगाते हैं डोंट। अब हमारे पास, अब देखिए ज़रा, नादिया इज़ क्रेजी, या पर हमारे साथ है इज़, और ये जो हमारे पास स्टेटमेंट जो हमारे पास गिवन है ये हमारे पास है पॉजिटिव में। सो वी विल यूज द टैग क्वेश्चन इन द नेगेटिव एंड वी विल पुट
is, because is used in the statement, so we will do same as we did in the statement, so we will use isn't in the tag question. अब देखिए जरा आप लोग, अब देखिए जरा, अली लाइक्स टू प्ले। मैंने आपको बताया था कि किसी भी स्टेटमेंट में जब हमारे पास इज एम आर यानी टू बी वर्ब जब हमारे पास एब्सेंट होते हैं, तो अगर हमारे पास इस्तेमाल शुदा नाउन अगर वो हमारे पास सिंगुलर हो तो हम क्वेश्चन में हम लगाते हैं डजंट ही। अली हमारे पास सिंगुलर है तो इसलिए मैंने लगाया है डजंट ही। अब दे स्पीक वेरी वेल, यहाँ पे हमारे पास कोई एस एम आर वर्ब की प्रेजेंस नहीं है। और अगर मैं बात करूँ सब्जेक्ट की तो हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो हमारे पास प्लूरल में है, तो हम फिर क्वेश्चन में लगाएंगे डोंट दे। जब हमारे पास प्लूरल हो तो तब हम लगाते हैं डोंट या डू, और जब हमारे पास सिंगुलर में हो तो तब हम लगाते हैं डज। अगर हमारे पास स्टेटमेंट नेगेटिव में हो तो क्वेश्चन हमारे पास पॉजिटिव में होगा, और अगर हमारे पास क्वेश्चन ये स्टेटमेंट हमारे पास पॉजिटिव में हो तो क्वेश्चन हमारे पास फिर नेगेटिव में होगा। थैंक्स।